नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सीखने जा रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे पंचायत के खाते में 15वें वित्तीय आयोग की राशि आ चुकी है, प्रथम किस्त। तो अब हम उसका रिसिप्ट वाउचर किस प्रकार बनाएं। दोस्तों, उसके लिए हमें सर्वप्रथम कुछ दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ेगी, तो वो आज हम सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हम जब जोड़ते हैं तो वहां अभी 15 फाइनेंस कमीशन की राशि का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे हम जोड़ते हैं, लॉगिन करते हैं मेकर लॉगिन से, जैसे लॉगिन करते हैं मेकर लॉगिन से, और यहाँ हम ये कैप्चा कोड लगाते हैं। इसके बाद लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, अभी क्या हो रहा है कि हम जो रिसिप्ट वाउचर बनाते थे तो वहाँ 14 फाइनेंस कमीशन तो दिखता था, लेकिन अब वहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन किस प्रकार दिखे वो हम सीखने जा रहे हैं। तो एक बार ये हम पहले देख लेते हैं। जैसे ही हम यूनिट सेलेक्ट कर लेते थे और यहाँ सबमिट पर क्लिक करते थे, तो क्या होता था दोस्तों, जैसे ही ये होम पे आता था और हम जाते थे वाउचर ट्रांजेक्शन पर और यहाँ आते थे रिसिप्ट वाउचर, और फिर क्या करते थे, हम ऐड ऑप्शन पर क्लिक करते थे। तो जैसे ही हम ऐड ऑप्शन पर क्लिक करते थे और यहाँ रिसिप्ट टाइप, ये क्रिएट रिसिप्ट वाउचर आता है, रिसिप्ट टाइप हम क्लिक करते थे, यहाँ आता है डायरेक्ट क्लिक करने के बाद क्या होता था, रिसिप्ट अंडर हम जब क्लिक करते थे अदर रिसोर्सेज पर, तो यहाँ क्या आता था, स्कीम नेम में 14 फाइनेंस कमीशन लिखा हुआ आता था, 14 फाइनेंस कमीशन FFC। तो दोस्तों, हमने 14 फाइनेंस कमीशन की तो अभी तक जो भी प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त जो भी आई हमने ऐड कर ही ली है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास 15वें वित्त आयोग की राशि आ गई है, जैसे आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा, जो आदेश मैंने दिखाया कि 15वें वित्त आयोग की राशि आ चुकी है, तो हम क्या कुछ करें कि हम यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन भी लिखाने लगे, जिससे कि हम रिसिप्ट वाउचर 15 फाइनेंस कमीशन का बना सके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, कि हमें जाना पड़ेगा अब PFMS पोर्टल पर। ठीक है, आप केवल टाइप कर देंगे अपने गूगल सर्च में PFMS, तो ये पोर्टल आ जाता है। आप इस पर क्लिक करके pfms.nic.in है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, ये लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन की विंडो आ जाती है। तो ये हम यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये 2020-21 है। यहाँ प्रत्येक ग्राम पंचायत को यहाँ यूजर नेम पासवर्ड मिला हुआ है। PFMS पोर्टल का भी, ये PFMS पोर्टल का, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का PFMS पोर्टल। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ये PFMS पोर्टल का ये यूजर नेम डालेंगे। जैसे ये मेरी पंचायत का है तो मैंने ये डाल दिया है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हमें पासवर्ड डालना है, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, पासवर्ड डालने के बाद ये हम पासवर्ड डाल देंगे इसमें, और पासवर्ड डालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैंने लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये होम पेज स्क्रीन मेरे सामने आ गई। यहाँ देखिए दोस्तों, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके यूजर नेम पासवर्ड से, तो आपको ये दिखेगा, जैसे मेरे यहाँ दिख रहा है वेलकम PR बुन्नास PFMS। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिख रहा है यूजर टाइप, ये दिख रहा है एजेंसी, दिख रही है ग्राम पंचायत बुन्नास, और फाइनेंशियल 2020-21 यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लॉगिन करेंगे तो आपकी पंचायत की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ दिखेगा आपका पंचायत, जैसे ये मेरी पंचायत दिख रही है, यहाँ लॉगआउट की वजह, यहाँ चेंज पासवर्ड, ये सब चीजें हैं। तो इस तरह से ये स्क्रीन आपको दिखेगी। अच्छा दोस्तों, यदि आप भूल गए हो पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा, तो मैं आपको उसकी प्रोसेस बता दूंगा किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं इसका यूजर नेम पासवर्ड। तो अभी दोस्तों ये मैंने लॉगिन कर चुका हूँ मेरे ग्राम पंचायत के लॉगिन से, PFMS पोर्टल पर, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS पोर्टल से मैं लॉगिन कर चुका हूँ, और ये होम स्क्रीन है। अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, PFMS पोर्टल पर, ये जैसे मैंने आपको आदेश बताया था, देखिए यहाँ जो आदेश आया था, त्रिस्तरीय पंचायतों को 15वें वित्त आयोग बेसिक ग्रांट अनटाइड वित्तीय वर्ष 2020-21 अंतर्गत जारी प्रथम किस्त की राशि रुपए जो प्राप्त हुई है। तो इसके संबंध में इनने देखो यहाँ दिया था, ये बहुत एक मेन लाइन मैंने आपको समझाई थी कि इस राशि को ई ग्राम स्वराज पोर्टल में रिसिप्ट वाउचर अंतर्गत जोड़ते हुए संपूर्ण राशि का व्यय PFMS ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से ही संपादित कराएं।
अतः प्रत्येक जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत पीएफएमएस पर उनके एकल बैंक खाते विवरण के साथ एजेंसी रूप में 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग का एक कोड भी लिखा हुआ है MP 318, MP 318 योजना के साथ अनिवार्य रूप से दर्ज हो, ऐसा सुनिश्चित करें। तो दोस्तों अभी तक हम दर्ज नहीं है, इसलिए वहाँ 15 वित्त नहीं दिख रहा है रिसिप्ट वाउचर में, तो अब हमें दर्ज होना पड़ेगा, इसलिए हम पीएफएमएस पोर्टल पर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जाएंगे यहाँ एजेंसी पर। ये हम इसमें जाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। तो हमें कहाँ जाना है, माय स्कीम्स। ठीक है, माय स्कीम्स में हम जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ कर्सर लेके जाएंगे तो ये आगे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें मैनेज ऑप्शन है, फिर रजिस्टर न्यू स्कीम, और भी ऑप्शन हैं। दोस्तों हमें यहाँ क्लिक करना है रजिस्टर न्यू स्कीम। ठीक है, क्योंकि अब हम 15 वित्त की स्कीम को यहाँ रजिस्टर करेंगे। तो मैं आपको बाद में ये बताऊंगा किस तरह से वो स्कीम यहाँ पर शो होगी। ठीक है, रजिस्टर न्यू स्कीम पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया दोस्तों देखिए सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ स्कीम आ गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, हम यहाँ क्लिक करेंगे और जो यहाँ इन्हें इसमें लिखा हुआ है ये देख लीजिए 15वें वित्त आयोग, ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए है, आपके लिए भी, आपके राज्य में आपका कोड भी आया हुआ है यहाँ जो भी राज्य का लिख के। तो हमें हमारा MP है क्योंकि मध्य प्रदेश, तो यहाँ ये कोड से आया, तो मैं इस कोड से सर्च करता हूँ स्कीम। ठीक है, तो MP 318। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने ये लिखा MP 318, तो यहाँ लिखा आ गया 15 वित्त आयोग की अनुशंसानुसार स्थानीय निकायों का अनुदान। ठीक है, ये आ गया, तो इस पे क्लिक कर दिया मैंने, तो ये पूरा सामने लिखा हुआ आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेलेक्ट स्कीम कर ली हमने। यहाँ स्कीम मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, हमने इसका कोड डाला, जो कोड हमको आदेश में प्राप्त हुआ है वही कोड डाला यहाँ पीएफएमएस पोर्टल पर, ये वाला MP 318। ये जैसे ही डाला तो यहाँ ये ऑप्शन आ गया और मैंने इस पे स्कीम पर क्लिक कर दिया, 15 वित्त आयोग के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान। ठीक है दोस्तों, ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट फंडिंग एजेंसी। यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। पहला दिख रहा है आई विल रिसीव फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, आई विल रिसीव फंड डायरेक्टली फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, या आई विल रिसीव फंड्स फ्रॉम दिस एजेंसी। तो दोस्तों ये बिल्कुल याद रखिएगा इसमें ध्यान से कि हमें ये तीसरे ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। ठीक है, तो ये हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किया दोस्तों तो ये सामने चेक बॉक्स आ गया है। अब हमें क्या करना है, तो ठीक है दोस्तों, हमने सेलेक्ट फंडिंग एजेंसी में थर्ड ऑप्शन पर क्लिक किया, इसमें आई विल रिसीव फंड्स फ्रॉम दिस एजेंसी। अब दोस्तों यहाँ चेक बॉक्स आ गया है, तो हमें अब क्या क्लिक करना है, ये सर्च ऑप्शन पर। ये देखिए मैं सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही सर्च ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरे सामने यह स्क्रीन आ चुकी है। अब दोस्तों इसमें सब पे टाइप करने की जरूरत नहीं है, हम केवल एजेंसी यूनिक कोड डाल सकते हैं। जैसे यहाँ एजेंसी हमारे मध्य प्रदेश के लिए है, जो हमारा मध्य प्रदेश है इसके लिए है PRS भोपाल। बस इतना ही टाइप करेंगे कि सारी जानकारी आ जाएगी। तो PRS भोपाल, ये देखिए मैं सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही सर्च ऑप्शन पर क्लिक किया दोस्तों तो यहाँ आ गया पंचायती राज संचालनालय भोपाल। ये आप साफ साफ देख रहे हैं। ऐसे ही आप अपने राज्य में भी आप अपने ब्लॉक से, जनपद से, जिले से आप अपने एजेंसी यूनिक कोड ले सकते हैं, अपनी ग्राम पंचायत का, अपने राज्य का यूनिक कोड ले सकते हैं। जैसे यहाँ भोपाल का जो था तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, मध्य प्रदेश का मतलब भोपाल का है। एजेंसी यूनिक कोड है PRS भोपाल। ये आप अपने नोटबुक में लिख लें या किसी पेज पर लिख लें, क्योंकि जब आप फीड करेंगे तो आपको यह जानकारी भरनी पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों PRS भोपाल लिखा केवल यहाँ और सर्च ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये आ गया पंचायती राज संचालनालय भोपाल। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया तो वो यहाँ पर अपने आप लिखा हुआ आ गया पंचायती राज संचालनालय भोपाल। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद है बैंक नेम। अब ये बैंक नेम दोस्तों हमें वो लिखना है जो हमारी पंचायत का जिसमें एकल खाता है, जिसमें हमारी 15 वित्त की राशि आई हुई है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे ही हम थोड़ा सा लिखेंगे, जैसे मेरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो देखिए जैसे बैंक लिखा उसमें आपको ऑप्शन सामने आने लगे तो आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं बैंक। जैसे मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद क्या करना है, हमने बैंक नेम लिख चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे मेरे जो पंचायत का एकल खाता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो वो लिख दिया है यहाँ पर। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ब्रांच एड्रेस। तो ये ये बॉक्स है, इसमें लिख सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका जो है हम ये सेलेक्ट ब्रांच ये लिखा रहा है इस पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेलेक्ट ब्रांच पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए सेलेक्ट ब्रांच पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ एक नई विंडो ओपन होकर आ गई। अब हम उसमें देखते हैं क्या आता है।
उससे हम पूरी ब्रांच की डिटेल यहाँ पर ले लेंगे। ये देखिए यहाँ आ गया। तो अब दोस्तों ये स्क्रीन आ चुकी है, अलग विंडो। तो यहाँ एड्रेस लिखा है, सिटी लिखी है, पेन, IFSC कोड, MICR कोड। तो अब चूंकि हमें IFSC कोड पता होता तो हम यहाँ पर IFSC कोड को एंटर कर देते हैं। ये मैं अपने पंचायत का IFSC कोड एंटर करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद क्या करूंगा, यहाँ सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए मैंने सर्च ऑप्शन में क्लिक किया तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी जो हरदा C3530 नेहरू कॉलोनी में जो बैंक की ब्रांच है उसका एड्रेस है, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, पूरा ब्रांच की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो केवल दोस्तों इस विंडो में हमें क्या करना है, केवल IFSC कोड डालना है हमारे जो पंचायत का एकल खाता है जिस बैंक में, उस बैंक का, ठीक है। या आप अपनी पंचायत की पासबुक से देख सकते हैं IFSC कोड, या इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं अपनी बैंक का IFSC कोड। तो वो डाल दें, सर्च करें तो यहाँ पूरा एड्रेस आ जाएगा। आप फिर ये इस एड्रेस पर, इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमने ये ब्रांच एड्रेस सेलेक्ट किया तो यहाँ लिखा आ गया। ये ब्रांच एड्रेस पे जाके हमने सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया था। तो जैसे ही सेलेक्ट किया हमने हमारा IFSC कोड डाला बैंक का, तो यहाँ लिखा आ गया ब्रांच नेम, पूरा एड्रेस आ गया इनका। अब दोस्तों यहाँ लिखा आ गया अकाउंट रूल। तो ये जिस भी बैंक का आप लिखेंगे उसमें जितने भी अंक आते हैं उस तरफ से ये रूल आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा आ गया द अकाउंट नंबर इज ऑफ एग्जैक्ट 14 डिजिट, ठीक है। और सारे रूल्स आप पढ़ सकते हैं, इस तरह से आपके उसमें भी आएगा। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता क्योंकि 14 डिजिट का रहता है तो इन्होंने वही कंडीशन पूरी बताई, सभी चीजें बता दी है इसमें, तो ये आप पढ़ भी सकते हैं। तो अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, अकाउंट नंबर, यहाँ पर हमारे पंचायत का अकाउंट नंबर एग्जैक्ट लिखना है, बिल्कुल सही सही लिखना है दोस्तों। तो मैं अपने पंचायत का अकाउंट नंबर लिखता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ एजेंसी नेम एज पर द बैंक में हमारा जो खाता है, एकल खाता जो है पंचायत का, उसमें जो भी यहाँ नेम लिखा है हमारा, वही नेम यहाँ पर लिखना है। हमें मन से और कुछ नहीं लिखना है, जो भी नेम हमारा पंचायत के खाते में लिखा हुआ है वही नेम हमें यहाँ पर डालना है, ठीक है दोस्तों। तो एजेंसी नेम एज पर बैंक का जो खाता है हमारा पंचायत का, उसमें जो नाम लिखा है वही यहाँ लिखना है, और यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना है। तो मैं दोनों चीज लिखता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने लिख लिया, मेरे अकाउंट नंबर, पंचायत का जो अकाउंट नंबर है वो लिख लिया है। यहाँ पर बिल्कुल सही सही अकाउंट नंबर लिखना है दोस्तों। हमारे पंचायत ग्राम पंचायत का जो एकल खाता है जिसमें 15 की राशि आई है, वही उसी अकाउंट को बिल्कुल साफ साफ लिखना है यहाँ पर। और एजेंसी नेम इस पर द बैंक, और बैंक अकाउंट की जो पासबुक है हमारी पंचायत की, उसमें जो नाम लिखा है वही नेम यहाँ लिखना है, हमें अलग से कुछ नहीं लिखना है, वही नेम लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों, अकाउंट नंबर और एजेंसी नेम एज पर बैंक ये लिखने के बाद यहाँ आपको दिख रहा है एजेंसी अकाउंट स्कीम कंपोनेंट मैपिंग, ये जो एक लिंक दिख रही है एजेंसी अकाउंट स्कीम कंपोनेंट मैपिंग, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इस तरह से स्क्रीन सामने आ गई। यहाँ लिखा आ गया एजेंसी अकाउंट स्कीम कंपोनेंट मैपिंग, स्कीम कंपोनेंट, ठीक है दोस्तों। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, ये जो बल्क लिखा है पहला ऑप्शन बल्क, इस पर हमें क्लिक करना है। ये वाले चेक बॉक्स में क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ कई सारे ऑप्शन है, वाटर सप्लाई, MP सैनिटेशन, सीवेज, स्टॉर्म वाटर, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट, ये जो कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ रोड्स जिसके लिए निकालते हैं वो लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ फुटपाथ, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग, ऐसे कई ऑप्शन लिखे हैं, ब्यूरियल एंड क्रीमेशन ग्राउंड्स, एनी अदर बेसिक सर्विसेज असाइंड MP। अब दोस्तों लास्ट वाला अभी हमें टिक से हटाना है, केवल ये वाला हटाना है, क्योंकि 15 वित्त की जो गाइडलाइन आई उसमें लिखा है टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसको अभी हमें हटाना है, क्योंकि उसकी गाइडलाइन के अनुसार इस पे मैं एक आपको और आगे एक वीडियो बना के बता दूंगा। क्योंकि ये 15 वित्त में जो है कि ये हम एक्स्ट्रा खर्चा अलग से कुछ नहीं कर सकते, जैसे किसी का मानदेय देना ये और किसी अन्य कार्य पर खर्च करना, तो इसलिए हम दोस्तों इस ऑप्शन को अभी हटा रहे हैं, ठीक है। और वैसे यदि नहीं भी हटाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेन चीज ये है कि उस पर अभी चूंकि जो गाइडलाइन है उसके अनुसार इस पर अभी हम पेमेंट नहीं कर सकते, इसलिए अभी हमने ये हटा दिए, ठीक है दोस्तों। यदि आप चाहें तो लिखी भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरे बल्क में सभी पे लिख रहने दीजिए। बस हमें बाद में ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं तो इस ऑप्शन पर अभी पेमेंट नहीं करना, बाकी ये सब ऑप्शन पर हम पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए आप तो सभी पे क्लिक रहने दीजिए, बल्क ऑप्शन पे क्लिक करके सभी पे रहने दीजिए। जैसे अधिकतर हम किस पे पेमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, इन पर, ठीक है। तो इस पे भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
जब पेमेंट करते समय हमें बस ध्यान रखना है उस। तो ठीक है दोस्तों, ये कर दिया। इसके बाद मैं सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये बल्क ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन अपने आप टिक हो गए, ये पूरे क्लिक हो चुके हैं। तो ये एजेंसी अकाउंट स्कीम कंपोनेंट मैपिंग है। अब हम यहाँ सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ सेव ऑप्शन पर। जैसे ही सेव ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये सारे डाटा हमारा सेव हो गया। एक बार आप चेक कर सकते हैं, पूरा ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए मैंने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया न्यू एडेड स्कीम एंड अकाउंट विल बी विजिबल अंडर मैनेज स्कीम आफ्टर नेक्स्ट लॉगिन इनटू पीएफएमएस। मतलब ये हमको जब हम फिर से लॉगिन करेंगे तो ये स्कीम मैनेज स्कीम में दिखने लगेगी। तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिखा आ गया स्कीम सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, हमारी जो 15 वित्त को जो स्कीम है, 15 वित्त आयोग की जो स्कीम है, वो स्कीम वाज सेव्ड सक्सेसफुली। एक स्कीम सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ मैसेज आ गया, मतलब हमारा पूरा वर्क जो है सही तरीके से सेव्ड हो चुका है। तो स्कीम सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें क्या करना है कि अभी तक हमारी ग्राम स्वराज पोर्टल पे क्या 14 वित्त वाली ही स्कीम दिख रही थी। अब हमें 15 वित्त की स्कीम देखने के लिए वहां पर और पेमेंट करने के लिए और रिसिप्ट वाउचर बनाने के लिए हमें पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बता दी। इसके बाद भी आपको यदि कोई दिक्कत जाती है तो दोस्तों आप कभी भी मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जो भी आपको कभी भी कोई दिक्कत जाए तो आप आराम से पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका उसी समय और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बता ही दिया कि 15 फाइनेंस कमीशन की राशि को यदि हमें रिसिप्ट वाउचर बनाना है और पेमेंट करना है तो हमें पीएफएमएस पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रोसेस आई मैं आपको और भी कुछ थोड़ा सा हेल्प और कर देता हूँ जितना मुझे अभी समझ में आ रहा है। जैसे सेलेक्ट फंडिंग एजेंसी में हम थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ जैसे ही सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने क्लिक किया तो दोस्तों जैसे अभी मैंने तो बता दिया हमारे यहाँ का, तो मुझे कोड पता था एजेंसी यूनिक कोड, तो मैंने यहाँ डाल दिया था ऐसे PRS भोपाल करके। तो यहाँ सर्च पे आ गया था पंचायती राज संचालनालय भोपाल। अब दोस्तों ऐसे आपको यदि कोड नहीं पता तो हम कोड किस तरह से देखेंगे ये भी बता देता हूँ। आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। स्टेट जैसे मान लीजिए आप किसी और राज्य के हैं, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट करना है, ये उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। आप किसी जिस राज्य के वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं वो यहाँ पर सामने आ जाएंगे। ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से एजेंसी यूनिक कोड आप पता कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में आप जैसे कोई सा भी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप ये आगरा के हैं, किसी जो भी डिस्ट्रिक्ट है यूपी में सब दिख जाएंगे। यहाँ मान लीजिए आगरा के हैं तो आगरा पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये देखिए तो अभी यहाँ आ रहा है देयर आर नो एजेंसी। तो दोस्तों आप किसी भी यहाँ पर अभी एजेंसी नहीं है, आप किसी भी उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों मैं जैसे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया, देखिए और भी स्कीम्स आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैंने हरदा ही सेलेक्ट किया, ये सभी जिले यहाँ दिख रहे हैं दोस्तों। मैं भोपाल जिला सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च। तो देखिए भोपाल में जितनी भी है ऐसे पंचायती राज संचालनालय भोपाल, इस पे तो हमने क्लिक किया था। ऐसे और भी दोस्त रह जाएंगे, ग्राम पंचायत भी जो उनकी भी एजेंसी आती है। दोस्तों मेन हमें क्या याद रखना है कि हमें जिस उससे पेमेंट करना है वो उसका यूनिक कोड हम पता कर लेते हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि इसमें हमें छांटने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए आप क्या करें, अपने जनपद पंचायत से, अपने जिला पंचायत से, अपने ब्लॉक से, अपने ब्लॉक, अपने जिला पंचायत, अपने जनपद से एजेंसी का यूनिक कोड पता कर लें। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने बताया था हमारा, जिसमें सीधे डालता हूँ PRS भोपाल और सर्च करता हूँ तो सीधे क्या होता है पंचायत राज संचालनालय भोपाल ये आ जाता है। तो आप यदि पता कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि ये जो हमने अभी ये स्कीम सेव्ड सक्सेसफुली का जो मैसेज आया, ये हमारे से सही काम हुआ है या नहीं, ये कैसे चेक करें। तो हम दोस्तों फिर से जाएंगे यहाँ लेफ्ट हैंड पे माई स्कीम में और ये ऑप्शन है मैनेज। तो हम ये मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ,
ये देखिए दोस्तों, मैनेज ऑप्शन पर ये जैसे ही क्लिक किया तो ये आ गया 15वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार स्थानीय निकायों को अनुदान 9638, और ये योजना का आगे नाम आ गया MP 318 जो हमें यहाँ दिया हुआ था, है ना, MP 318। तो वो यहाँ पर आ चुका है MP 318। यहाँ मेरा पंचायत खाता आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये IFSC कोड, ये एड्रेस आ गया है पूरा, पंचायत के खाते का जो बैंक ऑफ बड़ौदा उसका एड्रेस आ गया है, यहाँ पूरा आ गया है दोस्तों। एजेंसी नेम इन बैंक, तो ग्राम पंचायत बुन्नासपुरा आ गया है। पेंडिंग एजेंसी अप्रूवल, तो दोस्तों ये अभी पेंडिंग इसलिए आ रहा है कि ये PFMS पर भी अप्रूव होगी, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 4 दिन लग सकते हैं, 8 दिन लग सकते हैं। ये एजेंसी यहाँ पर एजेंसी अप्रूव में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पेंडिंग एजेंसी अप्रूवल मतलब अभी अप्रूव होने के लिए पेंडिंग है। ठीक है दोस्तों, ये खाता नंबर आ गया है हमारे पंचायत का, ये साफ खाता नंबर आ गया है। और देखिए बैंक स्टेटस भी पेंडिंग आ रहा है यहाँ भी। तो ये दोनों चीजें दोस्तों, एक तो ये स्टेटस PFMS पर और बैंक स्टेटस, ये दोनों चीजें अभी पेंडिंग आएंगी, तो इनको थोड़ा टाइम लगता है, 4 दिन 8 दिन। इसके बाद दोस्तों इस तरह से दिखेगी, जैसे ये हम लिख रहे हैं जैसे 14 वित्त का हमारे पहले से फीड था, तो यहाँ लिखा था 14th वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों का अनुदान। तो ये देखिए, ये पूरा बैंक डिटेल लिखी थी, यहाँ एजेंसी नेम इन बैंक लिखा था पूरा, इसके बाद अप्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, अप्रूव्ड लिखाया था, और यहाँ ये अकाउंट नंबर, और देखिए बैंक स्टेटस पे भी सही का निशान है, मतलब ग्रीन कलर में सही का निशान है, तो मतलब ये भी सही हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये जो स्टेटस है ये भी कुछ दिनों में अप्रूव हो जाएगा, और यहाँ बैंक स्टेटस भी। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है, जो हमारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी 14 वित्त दिख रहा है, 14th फाइनेंस कमीशन, तो वहां पर अब दिखने लगेगा फिर 15th फाइनेंस कमीशन, तो ये अप्रूव होने के बाद। ठीक है दोस्तों, बाकी आप देख रहे होंगे ये ब्रांच स्टेटस अप्रूव हो चुका है, ये रिसीविंग फंड्स लिखा है, ये भी साफ साफ हो गया है, और ये कंपोनेंट मैपिंग भी यस हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो वर्क हुआ है, हमने जो फ्रीज करा है, सेव करा है, वो सही तरीके से हुआ कि नहीं, तो वो यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसी तरह में एक हमारे मध्य प्रदेश में और जो केंद्र से और भी राशि आती, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA के तहत, तो उस स्कीम को भी यहाँ मैप कर लेता हूँ, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। जो मेरे मध्य प्रदेश के साथी गण हैं वो देख लें, तो वो इस स्कीम को भी यहाँ पर मैप कर लें। तो माई स्कीम पे हम फिर से जाएंगे और रजिस्टर न्यू स्कीम पर हम जाएंगे। ये देखिए, मैंने रजिस्टर न्यू स्कीम पर क्लिक किया, फिर स्कीम्स लिखा आ गया यहाँ, तो हम फिर यहाँ क्लिक करेंगे रजिस्टर स्कीम्स पर। और दोस्तों इसका जो कोड है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसका यहाँ MP में है, MP और 199। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा ग्राम स्वराज अभियान। दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देते हैं, मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ लिखा गया ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है, 0747, इसका मेन कोड है MP 199, MP 199। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब पूरी प्रोसेस वैसे ही रहेगी, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह दोस्तों आप जिस भी राज्य के हों, आपके यहाँ जो भी योजना चलती हो, जो आपको केंद्र से पैसा मिलता हो, तो आप क्या करेंगे, उन सभी स्कीम्स को यहाँ माई स्कीम्स में जाकर रजिस्टर न्यू स्कीम के तहत यह पूरी प्रोसेस कर लेंगे। इनकी सभी की प्रोसेस सेम है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ना के बराबर चेंजेस, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपको बस उन स्कीम्स को मैप करना है, सेव करना है। ठीक है, फिर ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपके यहाँ जितनी भी स्कीम चलती है, मतलब एक तो चलती है 15th फाइनेंस कमीशन, उसके बाद और भी चलती हो, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान भी है, GSA, तो ये भी मैं मैप कर रहा हूँ। और भी जितनी स्कीम आपको केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता हो, वो आप सारी यहाँ पर मैप कर लेंगे। उसके बाद ही आपको ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर वह सारी स्कीम्स दिखेंगी, और फिर आप उसका रिसिप्ट वाउचर बना पाएंगे और पेमेंट वाउचर से पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक स्कीम और यहाँ मैप कर लेता हूँ, ग्राम स्वराज अभियान वाली सेलेक्ट फंडिंग एजेंसी। इसमें हमको ध्यान से तीसरे पे ही क्लिक करना है, और तीसरे पे क्लिक करने के बाद हमें सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे ही सर्च ऑप्शन किया, यहाँ एजेंसी यूनिक कोड डाल देते हैं हम, PRS भोपाल, और ये सर्च कर दिया। अब ये हमारा MP का है, पंचायत राज संचालनालय भोपाल, इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद बैंक नेम में कर देता हूँ, मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ क्लिक कर दी। उसके बाद ब्रांच एड्रेस, तो सेलेक्ट ब्रांच पर क्लिक कर दिया। जैसे सेलेक्ट ब्रांच पर मैंने क्लिक किया तो ये विंडो ओपन होकर आ गई। हम IFSC कोड यहाँ लिखा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये IFSC कोड लिखा, और सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसका ये मेरी ब्रांच का एड्रेस आ गया, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरी पूरी डिटेल आ गई है। अब दोस्तों मैं यहाँ अकाउंट नंबर भर दूंगा, और एजेंसी नेम है इस पर बैंक। ये अकाउंट नंबर दोस्तों इसलिए सही भरना बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि इसी में हमें पैसा आएगा, तो हमें कोई गलती नहीं हो अकाउंट नंबर की डिटेल डालने में।
जिससे कि हमें हमारे पंचायत का जो एकल खाता है, अकाउंट नंबर जो है, उसमें सही तरीके से पैसा आ सके। तो दोस्तों इसलिए अकाउंट नंबर और एजेंसी नेम एज पर बैंक बिल्कुल सही सही भरें। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अकाउंट नंबर और एजेंसी नेम एज पर बैंक भर चुका हूँ। अब मैं एजेंसी अकाउंट स्कीम कंपोनेंट मैपिंग पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो यह स्कीम सामने आ गई दोस्तों, एजेंसी अकाउंट स्कीम कंपोनेंट मैपिंग। अब जैसे हमने पहले किया था बल्क ऑप्शन पे क्लिक, ऐसे ही हमें इसमें भी क्लिक करना है। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, सारे अपने आप उसके जो सब जो योजनाएं सारी यहाँ पर आ गई हैं। ये सब योजनाएं ही हैं दोस्तों जो हम उसमें क्लिक करते हैं जब रिसिप्ट वाउचर बनाते समय या पेमेंट वाउचर बनाते समय, वो सभी हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर करना है, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स, ये सभी चीज़ें वही हैं। तो हमने बल्क ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और यहाँ सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है, ये सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों। ये देखिए जैसे ही मैंने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया तो अब यहाँ लिखा आ जाएगा स्कीम सेव्ड सक्सेसफुली। ये आपको दिख रहा है स्कीम सेव्ड सक्सेसफुली, और यहाँ लिखा गया न्यू एडेड स्कीम एंड अकाउंट विल बी विजिबल अंडर मैनेज स्कीम आफ्टर नेक्स्ट लॉगिन इनटू पीएफएमएस। मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मेरी 2 योजना यहाँ पर सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है। देखिए इसमें भी आप यहाँ पर लिखा हुआ आ गया स्कीम सेव्ड सक्सेसफुली। तो दोस्तों मैंने अभी क्या करा है, हम मध्य प्रदेश के जो कि ग्राम पंचायत के हैं, तो हमने क्या करा है कि अभी 2 योजना इसमें मैप कर ली है, 15 वित्त आयोग वाली योजना और 15 फाइनेंस कमीशन की स्कीम, 15 वित्त आयोग की स्कीम और ग्राम स्वराज अभियान वाली स्कीम। हमने 2 स्कीम यहाँ पर मैप कर चुके हैं। इस पे मैप करने, पीएफएमएस पोर्टल पर मैप करने के बाद ही दोस्तों हमें यह स्कीम हमारी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दिख पाएगी। उसके बाद ही हम उसका रिसिप्ट वाउचर बना पाएंगे जब वो राशि आती है। जैसे अभी 15 फाइनेंस कमीशन की राशि आ गई है, तो इसके पश्चात ही हम वहाँ पर रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर बना पाएंगे। तो मैंने हमारे मध्य प्रदेश के लिए हमने 2 स्कीम मैप कर चुके हैं, ग्राम स्वराज अभियान वाली और 15 फाइनेंस कमीशन वाली। दोस्तों आपके यहाँ जितनी भी स्कीम्स जिसमें आप केंद्र से पैसा आता है आप मैप कर सकते हैं, और आप अपने जनपद या जिले से अपने कोड पता कर सकते हैं स्कीम के आसानी से। अब दोस्तों हम फिर से मैनेज में जाकर, ये माई स्कीम मैनेज में जाकर हम ये स्कीम भी देख सकते हैं। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों हम ये देख लें कि ये स्कीम भी वहाँ दिखने लगी है या नहीं। तो देखिए दोस्तों ये भी दिखने लगी, ग्राम स्वराज अभियान, ये जो MP 1199 पे करा था, MP 199 देखिए ये भी आ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ये पूरा आ गया है लिखा हुआ, एजेंसी नेम इन बैंक ये आ गया है, और पेंडिंग एजेंसी अप्रूवल ये यहाँ भी, ये भी अप्रूवल के लिए पेंडिंग दिखा रहा है, और ये बैंक स्टेटस भी पेंडिंग दिखा रहा है। बाकी ब्रांच स्टेटस वेरीफाइड दिखा रहा है, अप्रूव दिखा रहा है, और कंपोनेंट मैपिंग ये भी मैप हो चुकी है, मतलब मैप दोनों हो चुकी है। यस दिखा रहा है 15 वाली भी और ग्राम स्वराज अभियान वाली भी। अब बस ये अप्रूव होने के लिए शेष है, तो थोड़े दिन लगते हैं इसमें, हो सकता है 4 दिन लगे, 5 दिन या 8 दिन 10 दिन। उसके बाद जैसे ही अप्रूव होता है यहाँ और बैंक से अप्रूव होता है, तो इसके बाद यह सब, ये हमारी जो योजना है 15 वित्त आयोग योजना की, 15 वित्त आयोग की जो योजना है, ये हमारी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर शो होने लगी। तो इस तरह से दोस्तों आज आपने ये सीखा, ये बहुत ही जरूरी काम है। इसके बिना आप ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर नहीं बना पाएंगे। ये देखिए दोस्तों जैसे हम यहाँ क्रिएट रिसिप्ट वाउचर पे जाते हैं, यहाँ क्या दिखता है अभी केवल 14 फाइनेंस कमीशन, और जैसे ही आप पीएफएमएस पोर्टल पर मैप कर लेंगे स्कीम्स और वहाँ से अप्रूव हो जाएगी बैंक से और पीएफएमएस पोर्टल से, तो यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन का ऑप्शन भी जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम आराम से रिसिप्ट वाउचर बना पाएंगे और पेमेंट वाउचर बना के पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही मेरी ग्राम पंचायत का पीएफएमएस पोर्टल पर और बैंक से अप्रूवल होता है, मैं वैसे ही आपको 15 फाइनेंस कमीशन का रिसिप्ट वाउचर बनाकर वीडियो पोस्ट करता हूं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए, जिससे जैसे ही कुछ नई जानकारी आती है मैं आपको तुरंत आपको इससे अपडेट कर सकूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोस्तों आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है कि मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत इस तरह से दिखती है। आप सभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आपको जो भी अपडेट्स हो रहे हैं नए नए, आपको जल्दी जल्दी इसकी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।